गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आप सभी लोगों से। बिकॉज वीडियोस तो मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, पर मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कि आखिर मैं हूँ कौन, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो चलिए आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा नाम है उज़मा, और मैं हूँ 18 इयर्स ओल्ड। और अभी मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है, यानी कि 12th ग्रेड। और इसके बाद मैं जाऊँगी कॉलेज फॉर ग्रेजुएशन। तो मैं कोई बहुत बड़ी डिग्री तो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, कभी और डिस्कस करेंगे। तो मैं कर रही हूँ बीए इन साइकोलॉजी अलोंग विथ जो उसमें मेजर सब्जेक्ट्स होती है वो मैंने साइकोलॉजी ली है, और जो माइनर सब्जेक्ट्स होती है उसमें मैंने लिया है होम साइंस और जूलॉजी। तो ये है। और मैं जा रही हूँ यहाँ का एक गवर्नमेंट कॉलेज में जिसका नाम है एनएससीबी कॉलेज, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज। और इसके साथ ही मैं अपने 12th के बारे में भी बता देती हूँ। 12th में मैंने परस्यू किया था साइंस सब्जेक्ट्स, जिसमें मैंने लिया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और उसके बाद मेरा नीट देने का भी बहुत ज़्यादा जोश था, बट अफसोस मैं नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस। तो उस वजह से मैंने सोचा कि इस ईयर में ड्रॉप लेने से बेटर है कि हम उसको यूटिलाइज करते हैं ना पढ़ाई लिखाई में। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम डूइंग बीए इन साइकोलॉजी। और अभी मैं मेडिकल के बारे में कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज इट टोटली डिपेंड कि मेरा आगे जाके क्या मन करता है, एंड मैं वही करती हूँ जो मेरा मन करता है। मेरे पेरेंट्स का भी नहीं चलता है इतना। मैं बिलोंग करती हूँ संबलपुर से, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि आप लोगों को भी मतलब आगे और भी वीडियोस देखने को मिले। अभी उम्रा से रिलेटेड भी मैं बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे तो नहीं बोल सकती हूँ, बट जितना मेरे हिसाब से पॉसिबल है मैं उतना अपलोड करूँगी, उतना आप लोग को अपडेट दूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शायद आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं कुछ हॉबीज़ के बारे में। तो जैसे कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल तो देख ही रखा है, तो उसमें से आपको तो पता ही होगा कि मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुकिंग इज़ माई हॉबी, एंड कुकिंग के बाद मेरा कुछ हॉबी हो तो वो बोल सकते हैं मे बी वीडियो एडिटिंग, या फालतू की बकवास करना, या बहुत मतलब मुझे होम डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग ये सब थोड़ा पसंद है। सो आई लव दैट। और लोगों को ज्ञान झाड़ना, जैसे कि लोगों को डाइट के बारे में आइडिया देना, बिकॉज कुछ मोटे लोग होते हैं, मोटे मैं भी हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें डाइट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट उन्हें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो उनको मैं कभी कभी डाइट प्लान भी दे देती हूँ। तो और इसके साथ साथ मुझे साइकोलॉजी भी बहुत पसंद है। तो ज्ञान झाड़ना इज माय यू नो ये मेरा हैबिट है। तो लाइफ में मैं क्या करना चाहती हूँ, लाइफ में मैं जैसे चल रहा है ना लाइफ, उसको चलने देते हैं। बिल्कुल वैसे ही लाइफ बहुत ज़्यादा यू नो कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बीए इन साइकोलॉजी को कंटिन्यू करूँगी तो मैं साइकोलॉजिस्ट बनूँगी, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूँगी, बिकॉज़ मैंने डायटेटिक्स में भी करना है। और अगर मैं उसको छोड़ दूँगी इन केस, जैसे मेरा अगर माइंड सेट चेंज होता है, तो कहीं न कहीं मैं एक अनएम्प्लॉयड डॉक्टर या अनएम्प्लॉयड कुछ तो हो ही जाएगा मेरा ज़िंदगी। तो अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे ही थे हम, फिर भी थोड़ा-सा मुद्दे से खिसकना नहीं है हमें। तो आप लोगों को अभी तक के मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? हाँ, थोड़े एफर्ट्स कम डाला है मैंने, और कम डालने का रीज़न ये है कि व्लॉग्स बनाने आते नहीं हैं, बट जुनून बहुत है। व्यूज़ आते नहीं हैं पर जुनून बहुत है। क्या ही बोलूँ मैं। तो पर मेहनत हमेशा अपनी जारी रहती है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अपने आप को विथ टाइम हम अपने आप को
बेटर बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, रादर देन कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ करना ज़रूरी होता है लाइफ में। और एक और चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है कि मैं नेक्स्ट मंथ उम्रा में जा रही हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं कभी फ्लाइट पे नहीं बैठी हूँ, मैं कभी अब्रॉड नहीं गई हूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली फ्लाइट पे नहीं बैठी हूँ तो गई नहीं होंगी। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि भाई कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ के भी व्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँ। लाइक मुझे ऐसा लगता है ना, ये यूट्यूब चैनल मेरा एक अपना पर्सनल डायरी की तरह है कि कभी मैं इसको देखूं, अपना जब मैं बड़ी हो जाऊं, तो वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आए तो मैं इसको देखूं। मैं कॉलेज बाहर इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज भाई घर में इतनी फैसिलिटी मिल रही है, फ्री की वाईफाई, फ्री का खाना, कपड़े धुल के मिल रहे हैं, कपड़े आयरन होके मिल रहे हैं, ठीक है, फेंकने के लिए पैसे, घूमने के लिए गाड़ी सब मिल रही है। तो मैं बाहर कॉलेज क्यों करने जाऊँ, और मुझे वैसे भी सोशलाइज़ होना पसंद नहीं है इतना। तो इतना ही सोशलाइज़ होना पसंद होता तो मेरे ब्लॉग में मेरे 2-4 दोस्त तो आप लोगों को यू नो दिख ही गए होते, बट आई जस्ट डोंट लाइक दैट मच ऑफ सोशलाइजिंग। और चश्मे की बात करें तो यस गाइस, मैं रिसेंटली अंधी हो गई हूँ और मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं जिसके लिए सब लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। तो क्या उसके ऊपर मैं एक स्टोरी टाइम बनाऊँ? तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे तो मेरे व्यूज़ घंटे आते नहीं हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर स्टोरी टाइम बनाऊँ। और अभी भी मैं बीमार ही हूँ, लाइक अभी 4 दिन पहले ही मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी और परसों ही मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ। पर आज अगर आप मुझे देखोगे तो आपको कोई एंगल नहीं लगेगा क्योंकि ये मेकअप का कमाल है। मेकअप पर अभी भी मेरी आँखें सही नहीं हुई है। मैंने सोचा था कि ना आँखें सही हो जाएगी तो आराम से बैठ के वीडियो बनाऊँगी, पर ये करते-करते आज आई थिंक 11th ऑफ अगस्त हो गया है। लाइक जुलाई से मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, हाँ, आज करूँगी, कल करूँगी। अब बात करते हैं कि मैं ज़िंदगी में करती क्या हूँ, ठीक है? लाइक मैं तो 12th पास आउट हूँ। कॉलेज वगैरह तो मेरा खुल चुका है, बट मैं जा नहीं पा रही थी। जैसे कि मैंने बोला कि अभी 3-4 दिन पहले थोड़ा सीरियस कंडीशन हो गया था मेरा, तो ऑब्वियसली इतना सीरियस कंडीशन में कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अभी तक कॉलेज गई नहीं हूँ। जब जाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। बाकी मैं ऐसे क्या करती हूँ घर में, मतलब इतना वेलापन है मेरे अंदर। मैं क्या करती हूँ, मैं आज वो बताती हूँ। तो गाइस, मैं बहुत वेली थी, ठीक है? 12th के एग्ज़ाम्स के बाद थोड़ा फ़ैशन डिज़ाइनिंग में मैंने अपना दिमाग वग़ैरह घुमाया। कुछ मेरा दिमाग उतना घुमा नहीं, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ट्रिप मारते हैं यहाँ-वहाँ जा-जा के। पर इस ट्रिप वग़ैरह मारने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा वेला वाला टाइम था। तो मैंने सोचा रील्स बनाते हैं, बन गया रील्स भी, सब हो गया भाई, कुछ बाकी नहीं छोड़ा मैंने। फिर मैंने सोचा चलो संबलपुर को डिस्कवर किया जाए। मैं म्यूजियम्स गई, मतलब बहुत जगह मैं इस बार घूमी हूँ। लाइक सीरियसली इतना मैं लाइफ टाइम में ना घूमी नहीं होंगी, सही बता रही हूँ। लाइक इतना लंबा समर वेकेशन नहीं चाहिए था। और उतना कुछ होने के बाद मैंने सोचा चल तो मेरी गई नहीं, अब मैंने सोचा कि चलो अपने माँ-बाप का पैसा डुबाया जाए। और ऐसे में बहुत सारी वीडियोज़ इंग्लिश में बनाती हूँ, पर आज ये जो वीडियो है मैं प्योर हिंदी में बना रही हूँ, सो दैट वो इमोशंस अच्छे तरीके से कन्वे हो सके मेरे। समझ रहे हो गाइस? समझ रहे हो? तो इतना कुछ करने के बाद मैं गई, मैंने ऑनलाइन जॉब सर्च करना शुरू कर दिया इंटरशाला ऐप में। मैंने सोचा इंटर्नशिप करेंगे। लोगों ने मुझे हायर भी कर लिया, मतलब मेरे जैसे फालतू इंसान को लोगों ने हायर भी कर लिया, मेरा इंटरव्यू भी हो गया। बट आई केम टू नो कि वो इंटर्नशिप पेड नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दिया। ठीक है, मतलब किस लेवल की मैं बंदी हूँ ना, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। चलो ये सब कुछ मतलब भांग भी हो गया, ठीक है। अब मैंने सोचा अब क्या करें, ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज़ लव लाइफ ज़ीरो है, फ्रेंड लाइफ ज़ीरो है। अब मतलब क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं?
अब मैंने मैं एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और वहां पे रील आया, क्या आपको भी ऑनलाइन पैसा कमाना है तो आप हमें व्हाट्सएप में डीएम करें। मैंने कर दिया। अब उधर सामने से एक बंदी मुझे रीच करके उन्हें पूरा झाड़ रही है कि भाई आप 12th में हो, आप कर सकते हो, आप आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपकी बातों से वो कैपेबिलिटी मुझे लग रही है कि आप पैसा कमा सकते हो। और मतलब इतना ही ज्यादा उस बंदे ने मेरे को मोटिवेट कर दिया कि उसने मुझे एक ज़ूम मीटिंग का लिंक दिया। मैंने वो लिंक खोल के मैंने 40 मिनट का क्लास कर लिया। कहाँ थी? हाँ, मैंने क्लास कर लिया, 40 मिनट का हो गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा जोश आया, उधर उन्होंने हमें समझाया, आप ये पैकेज ले नहीं, 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 उन्होंने क्लास ऐसे शुरू किया, आपको पता है, डिग्री तो सब ले लेते हैं, स्किल किसी के पास नहीं होता है, स्किल नहीं होता है किसी के पास आजकल के ज़माने में। मैंने भी सोचा सही तो बोल रहे हैं ये भाई साहब, मेरे पास डिग्री तो है, 12वीं तो पास हुआ है, स्किल तो है नहीं मेरे अंदर कि हाँ मुझे कोई हायर कर ले। तो उन्होंने समझाया, इतना ब्रेन वॉश किया। फिर उन्होंने बोला आप यू नो यहाँ पे वर्क कर सकते हो, हम आपको 3 पैकेजेस दे रहे हैं, उन 3 पैकेजेस में से आप कोर्स कर सकते हो, आप जो भी चीज़ का चाहो, कौन सा भाषा बोल रही हूँ मैं, वीडियो एडिटिंग हो गया, कैनवा सीख गए, और क्या फोटो वोटो क्या क्या होता है भाई मुझे भी नहीं पता चला क्या क्या था। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप एज अ फ्रीलांसर भी आप वर्क कर सकते हो। लाइक आप ये सारी स्किल्स सीख के आप फ्रीलांसर के तरीके से आप वर्क करो, या तो फिर आप हमारे कंपनी के अंडर काम करो ना, जैसे हमने आपको चूहा बनाया, आप सबको चूहा बनाना और आप सबको बेचना। आप लोग समझ रहे हो गाइस, उन्होंने मुझे इस लेवल पे मोटिवेट किया। वो आटू जहाँ जॉब करने के लिए, जो आज तक मेरे माँ बाप मुझे मोटिवेट नहीं कर पाए पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए 12th में सिर्फ और सिर्फ मेरी 71% बनी थी, जिस वजह से मुझे टॉप कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला। और टॉप कॉलेज गवर्नमेंट में टॉप कॉलेज में जाने की मेरी औकात नहीं है, और प्राइवेट में पढ़ाने की मेरे माँ बाप की औकात नहीं है। भाई साहब मुझे लगता है ये इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टोरी टाइम बन चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ मैंने करने के बाद उस लड़की के पास मैं वापस से गई, मैं बोली मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कोर्स, मेरे को भी करना है। उसमें कुछ ऐसे सुप्रीम पैकेज, प्लैटिनम पैकेज, मोनेटाइजियो करके उसका नेम है। मैं कोई गलत वे में नहीं बोल रही हूँ कि वो फ्रॉड है या कुछ, बट मेरे लिए वो मेरे कैपेबिलिटी में नहीं था, बिकॉज मुझे मुर्गे वर्गे फंसाने नहीं आते भाई फोन वोन करके, कि या फिर रीले वगैरह में डालती नहीं हूँ वैसा कि कन्विंस हो जाए। मेरे से लोग कन्विंस हो ही नहीं सकते, मैं बात ही ऐसे बोलती हूँ ना कि लोग मेरे से कन्विंस ही नहीं होंगे, सीधा बोले यही फ्रॉड है हम भाग जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मैं फुल कॉन्फिडेंस में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था मेरी कुकिंग स्किल्स टॉप नॉच है। अब मैं जाती हूँ, मैं बनाई हूँ उस दिन पनीर सैंडविच। ठीक है, लाइट चली गई, मेरा टॉप फेवरेट वाला, और मैंने अपने मम्मी पापा को खिला दिया कि मम्मी पापा को भी लगे भाई हमारी बेटी तो मतलब किसी लायक है, एटलीस्ट ससुराल जाने के लिए तो लायक होगी। तो ऐसे मेरी फट रही है लिटरली, मैं पापा मेरे को ना क्लास करना है, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो लोग हमें एडिटिंग करना सिखाएंगे। एंड लिटरली उस पॉइंट में मेरे पापा बोल रहे अरे आजकल एआई का जमाना है, सब फ्रॉड होता है, बच के रहना, वीडियो वगैरह मत बनाना। अब मेरा मतलब एक तरह से मेरा फट रहा है कि मैं कुछ नहीं उखाड़ पाई तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या रिजल्ट दूंगी, और उधर मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर भी भरोसा है नहीं कि भाई 1 से लेके 12 क्लास तक कोई बच्चा अवार्ड नहीं लेके आया घर स्कूल की तरफ से, उससे और क्या घर वाले एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, अब लिटरली मैं उस दिन पूरा इज्जत से क्लास करने बैठी हूँ, लाइक ऐसा 4-5 दिन चला है।
उसके बाद क्या क्लास, कौन करेगा क्लास, एवरीथिंग वाज ओवर। पर मैं फिर भी बहुत वेली थी, अब क्लासेस भी नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो वेट लॉस करते हैं। मैंने शुरू किया अपना वेट लॉस जर्नी अपनी 2 बहनों के साथ ग्रुप बना के। इसका लीडर मैं बनी। टाइम से फोटो आना चाहिए, ये क्यों खाया, वो क्यों खाया, लिटरली मैं अभी भी उसी चीज़ में बिज़ी हूँ, अभी भी वो चैलेंज चल ही रहा है। ओके, पहले हमने 21 डेज़ किया, उसमें मैं विनर हुई और मैंने सबसे गिफ्ट भी हड़पे हैं। मेरी एक सिस्टर इन लॉ से मैंने वॉलेट लिया, एक सिस्टर से मैंने हुडी हड़पा है। तो भाई इतने गिफ्ट लेने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो फिर से चैलेंज करते हैं, लाइक लेजिट। और इस बार पता नहीं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बिकॉज इस बार मैं इतना बीमार थी इस चैलेंज के। 20 डेज हो चुके हैं बट कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है मेरा, तो आगे का 20 डेज में मैं क्या ही उखाड़ लूंगी। और बाकी मैं साइड बाय साइड प्रिपरेशन शॉपिंग उम्रा का भी कर रही हूँ, तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ। वो भी शायद थोड़ा आप लोगों को नॉलेजेबल लगे, बिकॉज नॉलेज तो मेरे पास ही नहीं है, तो मैं कैसे बांटूँ। आप ना थोड़ा वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। सबको पता है कि मेरे को पीसीओडी है, ठीक है, चीख चीख के मैंने बता दिया है, ठीक है। तो हम गए थे एक डॉक्टर के पास, ठीक है, एक डॉक्टर के पास हम गए जो कि इलेक्ट्रॉल होम्योपैथिक थी। अब उनका मैं डिटेल एड्रेस नहीं दूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जितना आप लोग तड़पो। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी, मुझे बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है ही 2 साल से। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है, वो कहानी हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, कभी और फुर्सत से। तो उन्होंने मेरा कंडीशन और वर्स कर दिया और वही मैं झेल रही थी। बट परसों आई थिंक 3-4 दिन पहले, आई थिंक फ्राइडे था उस दिन, और आज है ट्यूसडे, तो मेरा कंडीशन इतना वर्स हो गया कि मेरा किसी भी टाइम में हॉस्पिटल जाना पड़ जाता। मेरा कंडीशन इतना वर्स हो चुका था। देन अ डे बिफोर यस्टरडे वी चेंज्ड आवर डॉक्टर एंड फाइनली हम एक नए डॉक्टर के पास गए एंड अभी उनकी मेडिसिन से मैं अच्छा सोच पा रही हूँ, बेटर थिंक कर पा रही हूँ, बेटर एक्ट कर पा रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, लाइक मेरा कैपेसिटी बढ़ गया है पेट का, वरना मैं खा भी नहीं पा रही थी। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, और भी जानने के लिए आपको मेरे आगे के स्टोरीज देखने पड़ेंगे, मेरे सड़े हुए फालतू बोरिंग बातें सुनने पड़ेंगे। So I hope you all enjoyed this video. So thank you for watching. Love you all. Allah Hafiz.